हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि पवित्र ग्रंथ पूरी दुनिया को अध्यात्म और दार्शनिक तरीके से देखना समझना सिखाता है, जिंदगी को जीना सिखाता है। हमें अपने जीवन और उनके उद्देश्य को लेकर कई तरह के प्रश्नों से जूझते रहते हैं, लेकिन ये पवित्र ग्रंथ हमें हर प्रश्न का जवाब बहुत अच्छे तरीके से देता है। ये ज्ञान हर मनुष्य के लिए जरूरी है। पवित्र ग्रंथ गीता में कहा गया है कि चिंता चिता के समान है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पुरुषोत्तमपुरा बाग में आज हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचारक इंद्रेश, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा, नप की पूर्व अध्यक्ष उमा सुधा, मुख्यमंत्री के ओएसडी वीरेंद्र सिंह और पूर्व ओएसडी कैप्टन भूपेंद्र सिंह, हिपा की भद्रकाली शक्तिपीठ के पीठाध्यक्ष सतपाल महाराज, ओएसडी अनीता कुंडू, केडीबी के मानद सचिव उपेंद्र सिंगल, 48 कोर्स तीर्थ निगरानी कमेटी के चेयरमैन मदन मोहन छाबड़ा, केडीबी कैप्टन सदस्य परमजीत सिंह, विजय नरूला व आदि ब्रह्म सरोवर की महाआरती और पूजा अर्चना तथा दीप शिखा प्रज्वलित कर विधिवत रूप से आरती का शुभारंभ किया। इस महाआरती का गुणगान पंडित बलराम गौतम, पंडित सोमनाथ शर्मा, गोपाल कृष्ण गौतम, अनिल व रुद्र ने किया। इस दौरान प्रसिद्ध कलाकारों ने भजन संध्या प्रस्तुत करके ब्रह्म सरोवर की फिजा को भक्तिमय कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि पवित्र ग्रंथ गीता विश्व का एक महान ग्रंथ है। इस ग्रंथ में कहे गए एक एक श्लोक में मानवता के लिए कुछ न कुछ है, इसीलिए हमें इसे अपने जीवन को सफल बनाने और सही मार्गदर्शन के लिए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में पवित्र ग्रंथ गीता के श्लोकों को धारण करना चाहिए। इस ग्रंथ के प्रत्येक श्लोक को स्मरण करने से मन को आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। आज के समय में तनाव के कारण तरह तरह की बीमारियों से मनुष्य ग्रस्त हो रहा है। ऐसे में पवित्र ग्रंथ गीता का ज्ञान बड़ा ही फायदेमंद है। विश्व में गीता की पूजा हो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो संदेश दिया है, गीता के उस सार को सभी को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से देश की प्राचीन संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से ही आईजीएम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया। ये सभी प्रयास भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने तथा देश को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए किए जा रहे हैं। एक प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत की पवित्र भूमि से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान का शुभारंभ किया था और अब 9 दिसंबर को पानीपत की धरा से प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंत में केडीबी की तरफ से सभी मेहमानों का स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया। जिस पे सब क्या कहेंगे, आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचे और महाआरती पे भाग लिया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर जहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने पूरी मानवता को एक ज्ञान दिया, गीता का संदेश दिया। आज गीता महोत्सव के इस पावन पर्व पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मेरा सौभाग्य है कि आज ब्रह्म सरोवर पर मुझे भी महाआरती में शामिल होने का मौका मिला। आज पूरे समाज से यही अपील करूंगा कि जो गीता का संदेश है, हम अपना कर्म अच्छे तरीके से करें, सत्कर्म करें और अपना जीवन समाज और मानवता के काम लाने का काम करें। पहले गीता जयंती कुरुक्षेत्र में मनाई जाती थी, विदेशों से मनाई जाती है। बड़ा मैसेज अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का गया, तो क्या देखिए, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है कि आज गीता महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर हम कहें कि विशेष रूप से जो हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, महान संस्कृति है, वो एक पूरे विश्व स्तर पर आज हर जगह, चाहे गीता जयंती की बात है, चाहे योग दिवस की बात है, आज पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये भारत के विश्व गुरु बनने की राह में हम आगे बढ़ रहे हैं और हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभाते हुए भारत को 2047 में हम एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो एक संकल्प पूरे देश का है, उसको हम पूरा करने में अपना योगदान दें। बड़ी योजना को एक शुरुआत, देखिए, समय समय पर समाज के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए बहुत सी योजना आती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पहले भी पानीपत की उस ऐतिहासिक धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो अभियान चलाया, जो कि सफलतापूर्वक पूरे भारत के अंदर उसके एक अच्छे परिणाम भी आए हैं। अभी जो 9 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे,
निश्चित रूप से एक महिला वर्ग के लिए जो एक नई योजना है, निश्चित रूप से इससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत आगे हमारा समाज बढ़ेगा। भारत कुमार, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन।